UFC 320 में भाई साहब ये हुआ था, देख लीजिए। एलेक्स परेरा ने, जो कि समझा जा रहा था मागोमेड एनक्लेव के शिकार होने वाले हैं, एकदम से वो आए और उन्होंने मागोमेड एनक्लेव को एकदम से ही धराशायी कर दिया, यानी कि नॉकआउट कर दिया। कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिला। मागोमेड एनक्लेव को टायर शॉप पर भेजने की बात कर रहे थे ये, और यकीन मानिए कि जो परफॉर्म किया एलेक्स परेरा ने, कोई जवाब नहीं था मागोमेड एनक्लेव के पास। और हम जैसे डाउटर्स जो कह रहे थे कि यार एलेक्स परेरा के बस की बात नहीं है, एलेक्स परेरा पिछली फाइट में डोमिनेट हो चुके हैं भाई अपने अपोनेंट के खिलाफ, तो इस फाइट में जीतेंगे कैसे। लेकिन किया क्या, शामा ने पाजामा उतार दिया सभी डाउटर्स का। मुझे भी लग रहा था कि यार ये जीतेंगे नहीं, लेकिन मागोमेड एनक्लेव को उनकी रिब्स को तोड़ के नॉकआउट किया है भाई साहब। इंजरी हो गई है मागोमेड एनक्लेव को। तो आज के टाइम पर यूएफसी का फेस बन गए हैं एलेक्स परेरा। लेकिन मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं भाइयों, क्या कि हमजत चिमाएव एलेक्स परेरा के साथ फाइट करना चाहते हैं। ये भाई साहब बोर्स, यानी कि यार अगर आप 185 के अंदर देखें या पूरे यूएफसी के अंदर देखें, तो सबसे डराने वाला, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक फाइटर कौन है? हमजत बोर्स चिमाएव। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपने एनक्लेव के खिलाफ एलेक्स परेरा का देखा, तो क्या आपको लगता है कि एलेक्स परेरा जो चैंपियन बन गए हैं लाइट हैवीवेट के, एक बार फिर से वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे एक चीते के खिलाफ, एक भेड़िए के खिलाफ, हमजत चिमाएव के खिलाफ? दोनों का स्टाइल बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट। ये है रेसलिंग के बादशाह। आज के टाइम पे इनसे खतरनाक रेसलिंग है नहीं किसी की। जब फाइट शुरू होती है और ये नीचे क्राउच होके ऐसे देखते हैं और स्माइल पास करते हैं, भाई साहब थ्रेट क्या होता है, धमकी देना क्या होता है, उस वक्त पता लगता है। और दूसरी तरफ ये भाई साहब बिल्कुल ऐसे स्टोइक फेस बना के, ऐसा स्टोन फेस बना के खड़े रहते हैं, और जैसे ही ये एंट्री लेते हैं सामने वाला समझ जाता है कि भाई मैं नॉकआउट होने वाला हूं। तो ये फाइट, एक तरफ एलेक्स परेरा, एक तरफ दूसरे डिवीजन के डोमिनेंट चैंपियन हमजत चिमाएव दूसरी बेल्ट लेने पहुंच गए इनके सामने, तो क्या होगा आज यही हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है कि दोनों के दोनों फाइटर्स अपना अलग ओरा रखते हैं। एक तरफ एलेक्स परेरा हैं जो स्ट्राइकिंग के मामले में नंबर 1 है भाई आज के टाइम पर। इनके सामने 205 के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फाइटर है एनक्लेव के बाद जो इनको चैलेंज करे। लेकिन जब बात आती है हमजत चिमाएव की, तो 185 की बात करो, 205 की बात करो, इनसे खतरनाक, इनसे ज्यादा डोमिनेशन दिखाने वाला फाइटर है नहीं। तो क्या इन दोनों की फाइट होगी? नहीं होगी। यह बात मुझे अपने भाइयों को बताते हुए बिल्कुल ही दिल के ऊपर पत्थर रखना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि यह फाइट हो, लेकिन यह फाइट होगी क्यों नहीं? इसके पीछे का रीजन देख लीजिए। ये भाई साहब हैं डेना अंकल जो मुस्कुरा रहे हैं। इनको पता है कि यूएफसी के अंदर 3 ऐसे चैंपियन हैं आज के टाइम पर, क्योंकि इस्लाम मखाचेव तो चैंपियन है नहीं, तो 3 ऐसे चैंपियन हैं जिनके कंधों के ऊपर यूएफसी का पूरा बोझ है। इलिया टोपुरिया, हमजत चिमाएव, और अब सोने की मुर्गी जो अंडे देती है सोने के, वो है एलेक्स परेरा डेना वाइट के लिए। तो क्या डेना वाइट अपने 2 फैन फेवरेट चैंपियंस को आपस में भिड़वाएंगे? बिल्कुल नहीं भिड़वाएंगे। एलेक्स परेरा से पूछा गया कि क्या आप फाइट करोगे हमजत चिमाएव के साथ, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास तो और ज्यादा एक्साइटिंग ऑफर्स है। मैं व्हाइट हाउस के ऊपर हैवीवेट में फाइट करना चाहता हूं जॉन जोन्स के साथ। लेकिन क्या जॉन जोन्स के साथ आप एलेक्स परेरा की फाइट देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो कंपिटिटिव नहीं होगी। अगर एलेक्स परेरा वर्सेस जोन्स फाइट होगी तो एलेक्स परेरा के चांस नहीं है जीतने के, ये बात आप लिखवा कर ले लो। लेकिन हमजत चिमाएव के खिलाफ
चांस जरूर होगा एलेक्स परेरा का जीतने का। तो ये फाइट ज्यादा कंपिटेटिव होगी। लेकिन क्या हमजत चिमाएव हैवीवेट में भी फाइट करने के लिए रेडी है? तो इन्होंने कहा है कि देखो परेरा, मैं हैवीवेट में भी फाइट करने के लिए रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे बीच का जो अनसेटल्ड बिजनेस है वो मुझे सेटल करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेना अंकल ये फाइट करवाएंगे नहीं, क्योंकि एलेक्स परेरा और हमजत चिमाएव के अंदर अगर फाइट हो गई तो जीतेगा कौन, इसका डिस्कशन मैं करूंगा। लेकिन ये स्टोरी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अगर इन भाई साहब के साथ फाइट नहीं होगी, अगर जॉन जोन्स के साथ फाइट नहीं होगी, तो एलेक्स परेरा की फाइट किसके साथ होगी? देखिए, चाहे जो पिछली फाइट हुई 320 में मागोमेड एनक्लेव जीतते, चाहे एलेक्स परेरा जीतते, उनकी फाइट होने वाली थी कार्लोस उलबर्ग के साथ। तो ये जो फाइट होगी नेक्स्ट एलेक्स परेरा की, वो होगी कार्लोस उलबर्ग के साथ। कार्लोस उलबर्ग को अगर ये हरा देते हैं और हमजत चिमाएव अपना पहला टाइटल डिफेंस नसरुद्दीन इमामोव के खिलाफ कर लेते हैं, तो 2026 में हमें ये फाइट शायद देखने को मिल सकती है। ये सबसे बड़ी फाइट होगी। ये फाइट फिक्स होते ही इंटरनेट के ऊपर आग लग जाएगी, तबाही हो जाएगी, क्योंकि दो फाइटर ऐसे हैं जिनके लिए फैंस जो है पागल है। इन दोनों का फैन बेस जो है ना, वो आपस में जब टकराएगा ना, मजा आएगा। क्योंकि यहां पर एक तरफ रेसलिंग के बादशाह और दूसरी तरफ स्ट्राइकिंग के किंग आपस में टकराएंगे, तो यूएफसी फैंस की बल्ले बल्ले होना 100% तय है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। देखिए, अगर आप देखेंगे हमजत चिमाएव को और एनक्लेव को, तो आपको लगेगा कि सेम सेम चीजें हैं। जो एनक्लेव के साथ हुआ वही हो जाएगा हमजत चिमाएव के साथ भी। लेकिन वेट करो 2 मिनट, हमजत चिमाएव और मागोमेड एनक्लेव में सिमिलैरिटीज नहीं है। मागोमेड एनक्लेव इज ए प्राइमरली स्ट्राइकर, काउंटर स्ट्राइकर, और हमजत चिमाएव जो हैं वो इलीट रेसलर हैं यार। सादुलेव के साथ ट्रेनिंग करते हैं ये। इनका लेवल रेसलिंग में एक अलग ही ऊपर है यार बाकी सभी फाइटर से। जब ये दोनों फाइट करेंगे 205 में, तो मुझे नहीं लगता कि एलेक्स परेरा के पास साइज एडवांटेज होगा, क्योंकि हमजत चिमाएव भी चट्टान के चट्टान है। जैसे ही ये फाइट शुरू होगी, एलेक्स परेरा सेम गेम प्लान लेकर आएंगे कि भाई वो आगे बढ़े और ओवरवेल्म करे हमजत चिमाएव को, क्योंकि उन्होंने अगर सांस लेने का मौका दे दिया तो हमजत चिमाएव तो आते ही टेक डाउन करने की सोचेंगे भाई 30 सेकंड के अंदर। और जब डीडीपी, रॉबर्ट विटेकर, अरे कौन ऐसा फाइटर था जिसको टेक डाउन नहीं किया हमजत ने? तो क्या आपको लगता है कि ये परेरा को टेक डाउन नहीं करेंगे? मैं आज ये चीज लिख के आपको दे रहा हूं। 205 के अंदर भेड़िए के सामने एलेक्स परेरा आ गए ना भाई। एलेक्स परेरा ने एनक्लेव के साथ कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, लेकिन एलेक्स परेरा बच नहीं पाएंगे भेड़िए से। कहने की बात यह है कि अगर आप हमजत चिमाएव को हटा दो पिक्चर से, तो इस बंदे को छूने वाला कोई है नहीं। लेकिन रेसलिंग जिस लेवल की है हमजत के पास, हमजत चिमाएव ग्रैब करेंगे और कोई कंपटीशन नहीं होगा। पिछली फाइट के अंदर 25 मिनट रैली निकाल दी थी डीडीपी की, लेकिन डीडीपी के जगह पर अगर हमजत चिमाएव को बिना वेट कट के 205 में आप उतार देंगे परेरा के खिलाफ, यकीन मानो भाई अनर्थ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमजत चिमाएव आज के टाइम पर है अनस्टॉपेबल। अगर आपको लगता है कि वो आते ही हमजत चिमाएव को नॉकआउट कर देंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, ये टाइम आने पर पता लगेगा। लेकिन ये जो बंदा है, जो आपको डेना वाइट दिख रहे हैं, ये इस फाइट को अभी होने नहीं देंगे। 2026 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। एक टाइटल डिफेंस कार्लोस उलबर्ग के खिलाफ परेरा करेंगे और एक टाइटल डिफेंस यहां पर करेंगे हमजत चिमाएव नसरुद्दीन इमामोव के खिलाफ। और अगर इन दोनों की टेंशन्स बढ़ गई तो यह फाइट फिक्स हो जाएगी। हमजत चिमाएव पुश कर रहे हैं इस फाइट के लिए, लेकिन एलेक्स परेरा कह रहे हैं कि मेरे पास और भी ऑप्शन है। तो यहां पर अगर एलेक्स परेरा भी पुश करने लग जाएं तो यह फाइट हो जाएगी। हमजत चिमाएव जो हैं वो एनक्लेव नहीं है। 30 सेकंड के अंदर जो एलेक्स परेरा ने किया है उसको देखकर आप शॉक हो गए हो, लेकिन ये जो 30 सेकंड में करते हैं उसकी आदत हो गई है हमें देखने की। ये
टेक डाउन भी करेंगे और ये सबमिशन भी निकालेंगे। और यकीन नहीं आता तो ये फाइट फिक्स होने देना और फिर देख लेना भेड़िए के दोनों कंधों के ऊपर बेल्ट होगी या नहीं होगी। एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।